वेल डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने एक नई यूनिट स्टार्ट की थी, न्यूक्लिक एसिड्स एंड देयर कंपोनेंट्स। बच्चों, मैंने आपको ये बताया था कि न्यूक्लिक एसिड्स, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स जो यूनिट है उसके अंदर इंक्लूडेड है और अक्सर परीक्षा में इसके क्वेश्चंस को पूछा जाता है। बच्चों, दिस इज द पार्ट सेकंड। मैंने पार्ट वन में आपको बताया था कि न्यूक्लिक एसिड्स कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं, यानी इसके अंदर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है। बच्चों, आज हम न्यूक्लिक एसिड्स जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए, दिस इज द शॉर्ट नेम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा बच्चों इसमें होता है आरएनए, दिस इज राइबोस न्यूक्लिक एसिड। वैसे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हम बायो पार्ट के अंदर 9th और 10th क्लास से इनके नाम पढ़ते हुए आते हैं कि दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड एवं राइबोस न्यूक्लिक एसिड। बच्चों, मैंने कल बताया था आपको कि कोशिका के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं और ये जीन्स एक संतति से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। मैंने बताया था कि किस तरह से टॉलनेस, डॉर्फनेस, ब्लैक कलर यानी हम कहें डार्क कॉम्प्लेक्शन, फेयर कॉम्प्लेक्शन, बालों का घुंघराला होना, बालों का ब्लैक होना, ब्राउन होना, आईज का ब्लू होना, मैं कुछ आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं। ये आनुवंशिक गुण मदर फादर से, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जाते हैं और इनको डिसाइड करता है जेनेटिक कोड, और ये जेनेटिक कोड न्यूक्लिक एसिड्स के बने हुए होते हैं। बच्चों, जेनेटिक कोड होता है क्रोमोसोम्स के अंदर, तो जेनेटिक कोड न्यूक्लिक एसिड्स के बने हुए होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड्स मैंने आपको बता दिया कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं। तो बच्चों, हम यहां स्टार्ट करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स दो प्रकार के होते हैं, पहला डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और दूसरा राइबोस न्यूक्लिक एसिड। पार्ट वन में मैंने आपको फास्फोरिक एसिड, शुगर एंड बेसिस, 5 प्रकार के बेसिस, मैंने कहा था आपसे कि पार्ट वन में नाइट्रोजिनस हेट्रोसाइक्लिक बेसिस, और इसका मैंने कुछ एब्रीविएशन बना रखा है, जैसे हॉर्न की आवाज होती है P फॉर प्यूरिन्स एंड P फॉर पायरिमिडीन्स। बच्चों, पहला वाला P मैंने पार्ट वन में बताया हुआ है। पहले वाला P दो प्रकार का, AG, एंड दिस इज माय नेम आशीष गर्ग, सो दैट एडेनिन एंड ग्वानिन। दूसरा बेस मैंने बताया था, आप पार्ट वन में देखिएगा, इस जगह मैंने लिखा हुआ है पायरिमिडीन्स 3 प्रकार का, और उसका मैंने एब्रीविएशन लिखा था इस तरह से, पायरिमिडीन्स का CUT। आप इसको ऐसे याद रखिए, दिस इज द प्यूरिन्स एंड दिस इज द पायरिमिडीन्स। ये 3 प्रकार का होता है और ये 2 प्रकार का होता है, एडेनिन, ग्वानिन, एंड दिस इज CUT, कट माने काटना। सो दिस इज द साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। 3 प्रकार का पायरिमिडीन बेस होता है। देखिए बच्चों, मैं आपको बताऊं कि पार्ट वन में मैंने ये जो लिखा है कंपोनेंट्स, घटक, कि किन कंपोनेंट्स के मिलकर के न्यूक्लिक एसिड्स बने हुए होते हैं, उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बताए थे। आप उसमें कोशिश करिएगा याद करने की। हेट्रोसाइक्लिक बेसिस के अंदर जो न्यूक्लियस है, मैंने बताया था
एडेनिन एंड ग्वानिन का CN लाइक दिस, CN 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 CN, एडेनिन एंड ग्वानिन का। इसी प्रकार से साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन के मैंने न्यूक्लियस बताए थे और उनके स्ट्रक्चर भी डिटेल में बताए थे। ये बच्चों दो मैंने कंपैरेटिव चार्ट बनाए हैं, ये बताने बहुत जरूरी हैं। देखिए, न्यूक्लिक एसिड्स 3 कंपोनेंट के बने हैं। पहला कंपोनेंट है फास्फोरिक एसिड। आरएनए के अंदर फास्फोरिक एसिड, डीएनए के अंदर फास्फोरिक एसिड और आरएनए के अंदर फास्फोरिक एसिड, इट्स कॉमन। दूसरा कंपोनेंट बच्चों शुगर। तो देखिए, डीएनए के अंदर जैसा नाम से स्पष्ट है डीऑक्सी राइबोस शुगर, और आरएनए के अंदर राइबोस शुगर। बच्चों देखिए, मैंने स्ट्रक्चर इस तरह से बताया था। देखिए, मैंने बताया था 1 2 3 4 अपर, देन लोअर, देन ULL लोअर, एंड देन ये बताया था मैंने अपर, और मैंने एक एब्रीविएशन लिखा था C1 C2 C3 C4, ऐसे लिखा था ULLU, अपर लोअर लोअर अपर। क्योंकि बच्चे अक्सर पेंटोस शुगर जब लिखते हैं इसके अंदर गलती करते हैं, तो मैंने एक एब्रीविएशन बना रखा है, और इस एब्रीविएशन को जैसे हम बोलते हैं CAT कैट, इसको आप मन में बोलिए, आपको पक्का याद हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहां पर H H H H, सो दिस इज द शुगर। बेटा मैंने यहां पर देखिए इस जगह पर मैंने इस जगह पर R लिखा है, और R लिखा है OH बराबर RNA। दिस इज द राइबोस शुगर। अगर R बराबर हम OH लिखते हैं, देन दिस इज द राइबोस शुगर। और ये राइबोस शुगर किस में मिलेगी? आरएनए के अंदर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। और बच्चों देखिए, डिहाइड्रेशन, शरीर से पानी का निकलना, हमें डिसेंट्री डायरिया होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? हाइड्रेशन ड्रिप लगवा देते हैं, ग्लूकोज की, गैलेक्टोज की, ग्लूकोज की, जो वट एवर द फ्लूइड होता है उसकी ड्रिप लगवाते हैं, और हमारे एडिशन ऑफ वाटर, दैट इज हाइड्रेशन। हियर डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो बच्चों शुगर यहां पर कौन सी हो गई? R बराबर H। ये चैन किसके लिए हो जाएगी? R बराबर H, डीएनए के लिए। मैंने ये यहां पर कॉमन लिखी है, मैं आगे आता हूं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, पहला कंपोनेंट कॉमन फास्फोरिक एसिड। दूसरा कंपोनेंट नाम से क्लियर है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर और आरएनए में राइबोस शुगर। तीसरा कंपोनेंट बच्चों नाइट्रोजिनस हेट्रोसाइक्लिक बेस। नाइट्रोजिनस हेट्रोसाइक्लिक बेस PP, P4 प्यूरिन्स एंड P4 पायरिमिडीन्स। यहां पर AG, दिस इज माय नेम, आशीष गर्ग। So you remember always adenine and guanine. These are two bases. These are the purine bases. इनके स्ट्रक्चर मैंने पार्ट 1 में सिस्टमेटिकली आपको लिखने बताए हैं। यहां पर पायरिमिडीन्स देखो बेटा, दिस इज CUT, राइट। देखो यहां पर C और U, ये तो होता है आरएनए के अंदर, और CT होता है डीएनए के अंदर, राइट। देखो बेटा, डीएनए के अंदर पायरिमिडीन बेस CT, आप कैसे याद रखोगे? CT विसिल बजाते हैं जोर से, कोई मैच होता है, मैच में रेफरी विसिल बजाता है CT, तो रिमेंबर CT, डीएनए CT। CT इज व्हाट? विसिल, साइटोसिन एंड थायमिन। तो दिस इज द
PP देन CT। पायरिमिडीन्स में यू रिमेंबर CT। ओके, यहां पर आरएनए के अंदर नाइट्रोजिनस हेटेरोसाइक्लिक बेस वी डिवाइड अगेन इन 2 पार्ट्स, सेम जैसे हमने डीएनए में डिवाइड किया, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। हियर ऑल्सो प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स कॉमन। नाउ प्यूरिन्स सेम, नो चेंज इन आरएनए, कोई परिवर्तन नहीं है, एडेनिन एंड ग्वानिन। बच्चों पायरिमिडीन में साइटोसिन इज कॉमन बट यू, राइट। मैं बच्चों को जो पढ़ाता हूं दिस इज यूरेसिल। देखिए बच्चों मैंने लिखा है यहां पर CU पायरिमिडीन बेस किसके अंदर है? आरएनए के अंदर। CT ये बेस किसके अंदर है? डीएनए के अंदर। आप देखेंगे कि आरएनए और डीएनए दोनों के अंदर एक तो शुगर का डिफरेंस है और दूसरा सिर्फ एक बेस का डिफरेंस है। तो बच्चों देखिए ये चार्ट मैंने इसलिए बनाया है जिससे आपको अच्छी तरह से इस बात का क्लियर रहे, ये बात आपको स्पष्ट रहे कि डीएनए के कंपोनेंट्स कौन से हैं और आरएनए के कंपोनेंट्स कौन से हैं। क्लियर हो गया? फास्फोरिक एसिड कॉमन, शुगर एज द नेम इंडिकेट डीऑक्सीराइबोस शुगर, आरएनए में राइबोस शुगर, नाइट्रोजिनस हेटेरोसाइक्लिक बेस दोनों में कॉमन, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स दोनों में कॉमन, उसके बाद प्यूरिन्स दोनों में कॉमन, एडेनिन ग्वानिन, एंड यहां पर पायरिमिडीन्स में साइटोसिन कॉमन बट डीएनए के अंदर CT थायमीन, और हियर आरएनए के अंदर CU। हम कहते हैं ओके बाय बाय टाटा CU। सो रिमेंबर CU, U फॉर यूरेसिल। ये मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं जिससे आपको मेमोरी में क्लिक हो जाए। बच्चों देखिए डिफरेंस मैंने लिखा है यहां पर स्पष्ट, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर, आरएनए में राइबोस शुगर C। उसके बाद यहां पर फर्क है थायमीन का और आरएनए के अंदर फर्क है यूरेसिल का। तो ये मैंने बिल्कुल क्लियर इसको कर दिया है और मेरे हिसाब से दिस चैप्टर इज ओवर। पार्ट 1 में मैंने आपको फास्फोरिक एसिड, 2 तरह की शुगर के फार्मूले बताए थे, बट बच्चों ये स्ट्रक्चर मैंने लिख के बताया है यहां पर, राइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर। पार्ट 1 में प्यूरिन बेसिस बताए थे, एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरिमिडीन बेसिस मैंने बताए थे, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन, इनके फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। बच्चों मैंने इंट्रोडक्शन में आपको यह बताया था कि पॉलीफॉस्फोरिक एस्टर चेन होती है और किसकी होती है? न्यूक्लियोटाइड्स की। आरएनए और डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीफॉस्फोरिक एस्टर चेन होती है। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि मैं एक में लिख देता हूं दिस इज 1, दिस इज द 2, ये वाला 3 एंड दिस इज द 4 एंड दिस इज 5। अब देखो बच्चों मैंने यहां क्या लिखा है, आरएनए विद डीएनए में पॉलीफॉस्फोरिक एस्टर चेन, दिस इज द पॉलीफॉस्फोरिक एस्टर चेन। बेटा देखो ये फॉस्फोरिक एसिड यहां पर 2 शुगर्स को कनेक्ट कर रहा है, ये फॉस्फोरिक एसिड यहां पर 2 शुगर्स को कनेक्ट कर रहा है, ये फॉस्फोरिक एसिड यहां पर 2 शुगर्स को कनेक्ट कर रहा है। बच्चों शुगर लिखते समय याद रखिए ULLU, CH2OH कहां पर आएगा? ऊपर आएगा। देखिए मैंने शुगर का फॉर्मूला लिखा है, यदि हम R बराबर OH लिखते हैं तो ये शुगर किसके लिए होगी? राइबोस शुगर, आरएनए के लिए। ये पॉलीएस्टर चेन किसके लिए बनेगी? आरएनए के लिए। और यदि हम R बराबर H लिखते हैं तो ये पॉलीएस्टर चेन किसके लिए बनेगी? पॉलीफॉस्फोरिक एस्टर चेन, ये बनेगी डीएनए के लिए। क्लियर? अब देखिए क्या हो रहा है यहां पर कि ये पॉलीफॉस्फोरिक एस्टर चेन ये बन रही है 1 2 3
सी दिस इज द पोजीशन। देखो बेटा यहां पर 1 2 3 4 एंड 5, यानी शुगर फास्फोरिक एसिड के साथ 3 और 5 स्थितियों पर, बेटा देखो 1 2 3 4 5, 3 और 5 पोजीशंस पर कनेक्ट होता है और इस तरह से पॉलीफॉस्फोरिक एस्टर चेन का निर्माण होता है। अब देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल बात है। जैसा मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, यहां पर मैंने फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला लिखा है और ये फास्फोरिक एसिड जैसे ये इसके साथ जुड़ रहा है, मैंने डॉटेड लाइन से दिखा दिया है। ये एक लंबी चेन होती है। अब बच्चों देखिए यहां पर पॉलीफॉस्फोरिक एस्टर चेन यदि हमें आरएनए के लिए लिखनी है तो हम यहां पर लिखेंगे OH, और यदि हम यहां पर इस पॉलीफॉस्फोरिक एस्टर चेन डीएनए के लिए लिखते हैं तो आप लिखेंगे यहां पर H। जब परीक्षा में सवाल पूछते हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डीएनए डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो बेटा आपको इसी पॉलीफॉस्फोरिक एस्टर चेन को लिखना है और यहां पर डीएनए में H लिखना है। यदि आपसे सवाल पूछा जाता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आरएनए, तो आपको क्या करना है, जब आप इस पॉलीफॉस्फोरिक एस्टर चेन को लिखेंगे तो यहां पर बच्चों यू राइट डाउन OH ग्रुप, बिकॉज आरएनए के लिए राइबोस शुगर की जरूरत होगी। क्लियर? तो बच्चों देखिए यहां पर फास्फोरिक एसिड, दिस इज द शुगर, अगेन फास्फोरिक एसिड, शुगर, फास्फोरिक एसिड, शुगर, फास्फोरिक एसिड, शुगर। शुगर और फास्फोरिक एसिड के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। थोड़ा सा आपको लिख करके इसकी प्रैक्टिस करनी है जिससे आप इसको इस तरह से एक पॉलीफॉस्फोरिक एस्टर चेन को आप बना सके। देखो बेटा हो क्या रहा है यहां पर, रिमूवल ऑफ OH, हियर रिमूवल ऑफ OH, हियर अगेन रिमूवल ऑफ OH। सी लाइक दिस, यहां पर OH, यहां पर लाइक दिस। इस तरह से बच्चों देखिए यहां पर करते जाइए आप, एंड सो ऑन। यहां फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड इज कनेक्टेड विथ शुगर 5 पर, उसके बाद फास्फोरिक एसिड यहां से 3 पर, इस शुगर के साथ 5 पर, अगेन 3 पर, यहां पर इस शुगर के साथ C5, देन C3, देन C5, देन C3। इस तरह से पॉलीफॉस्फोरिक एस्टर चेन का निर्माण होता है। अब बच्चों देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ये यहां पर इस जगह पर ये जो जगह होती है शुगर में, इस जगह पर बेस जुड़ता है। और बेस यदि हम बात करें किसकी, डीएनए के लिए, तो डीएनए के लिए बेस बात करेंगे हम, तो देखो बेटा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और बेटा डीएनए के लिए दिस इज द थायमीन CT। और यहां पर डीएनए के लिए R बराबर H, तो ये चैन किसके लिए बन गई, डीएनए के लिए। और यदि हम बात करें आरएनए के लिए तो हम रखेंगे R बराबर OH, और बेसिस की जब बात करेंगे तो बेसिस क्या आएंगे यहां पर AGC, यानी यहां पर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और बच्चों चौथे वाले में यूरेसिल। पायरिमिडीन बेस कौन सा आएगा यहां पर, यूरेसिल। मैंने फॉर्मूले आपको इनकी बता दिए हैं, सिर्फ आपको इनको जोड़ना है। हम अगले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आरएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर्स हम लिखते हैं। एक बात मैंने और बताई थी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड एस्टर चेन होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एस्टर चेन आरएनए डीएनए में
होती है। तो देखो बेटा क्या है कि जब फास्फोरिक एसिड, शुगर एंड बेस, यहां पर बेस कनेक्ट होगा एडेनिन, तो ये बच्चों 3 कंपोनेंट मिलकर के फास्फोरिक एसिड, शुगर एंड बेस, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड और दूसरी इसका एक नाम, एक और टर्म है न्यूक्लियोसाइड। बच्चों इसका शॉर्ट नोट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।